हे गाइस, क्या हाल चाल है। आज हम जिस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो सीरीज क्राइम और सस्पेंस से भरी हुई है। वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा आज हम किस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो एक गांव के ऊपर बेस्ड है। गांव का नाम है चरणदासपुर। हमें साल 1992 में चरणदास गांव को दिखाया जाता है, जहां पर हम रुक्मणी देवी को देखते हैं। रुक्मणी के पास एक यंत्र और एक मणि थी। उस मणि और यंत्र के इस्तेमाल से वो एक मरे हुए आदमी को जिंदा करना चाहती थी। उस आदमी के ऊपर काफी सारे बॉडी पार्ट लगा रखे थे, वो उस आदमी के नहीं थे। उस मणि और यंत्र के इस्तेमाल से वो एक मरे हुए आदमी को जिंदा करना चाहती थी। वो शरीर कोई मामूली नहीं था, वो गांव के लोगों को मारकर उनकी बॉडी पार्ट को इकट्ठा करके बनाया गया था। अगर रुक्मणी ने उस आदमी को आज जिंदा नहीं किया तो उसे काफी सालों तक इंतजार करना पड़ेगा उस आदमी को जिंदा करने के लिए। कुछ औरतें उसका साथ दे रही थी जो उसी के ग्रुप की थी। दूसरी तरफ हम गांव के लोगों को देखते हैं जो काफी भड़के हुए थे। गांव में लगातार मर्डर हो रहे थे और गांव वाला पूरा शक रुक्मणी के ऊपर था, जिस कारण गांव वाले लोग रुक्मणी और उसके साथियों को मारने के लिए उसके घर पहुंचने वाले थे। लेकिन इस बात की जानकारी रुक्मणी को चल गई थी। रुक्मणी अपने साथियों को कहती है कि जितना जल्दी हो सके हमें अपने कार्य को पूरा करना होगा। अगर हमने ये कार्य पूरा नहीं किया तो हमें सर्दियों तक इंतजार करना होगा। तभी रुक्मणी के घर पर गांव वाले आ जाते हैं, उसका दरवाजा तोड़ने लग जाते हैं। तो वो अपने साथियों को उन्हें रोकने के लिए कहती है। तभी रुक्मणी मणि को ले जाकर उस मरे हुए आदमी की छाती पर रखती है। जैसे ही रुक्मणी उस मणि को उस आदमी के शरीर पर रखती है, तभी गांव वाले अंदर आ जाते हैं। जैसे रुक्मणी पीछे मुड़कर देखती है तो उस मरे हुए आदमी के शरीर पर आग लग गई थी, जिसके कारण रुक्मणी का उस आदमी को जिंदा करने का सपना अधूरा रह जाता है। उसके साथी रुक्मणी को वहां से भगा देते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। हम फिर विक्रम को देखते हैं। विक्रम एक पुलिस वाला था, मगर किसी कारण से वो सस्पेंड हो चुका था। सस्पेंड होने के बाद विक्रम अपने पिता के साथ दिल्ली से चरणदासपुर जा रहा था। तभी विक्रम की नजर एक कपल पर पड़ती है। उस कपल को देख विक्रम को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है, जिसके बाद वो अपने पिता के पास चला जाता है। वो देखता है कि उसके पिता के साथ एक आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम अभिषेक था, और वो वही आदमी था विक्रम ने जिस कपल को देखा था, वो वही लड़का था। और हमें पता चलता है कि अभिषेक जो है वो एक रिपोर्टर था, तो वो भी चरणदासपुर जा रहा था। तभी विक्रम की नजर उसके हाथ पर पड़ती है। वो देखता है कि अभिषेक का एक अंगूठा नहीं है, जो कि एक अचंभे की बात थी। विक्रम और उसके पिताजी चरणदासपुर आ जाते हैं। विक्रम और उसके पिता काफी सालों के बाद अपने घर पर आए थे। उन्हें अपने घर की पुरानी यादें आने लगी, जहाँ विक्रम अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। विक्रम और उसकी माँ साथ में थे और उसका एक छोटा भाई भी था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थे। जब विक्रम छोटा था तो वो अपने भाई पवन के साथ स्कूटी चला रहा था। तभी अचानक से स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें पवन को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जिसके कारण पवन नहीं बच पाया था। और वो सभी पवन के जाने के बाद ठीक से उभरे भी नहीं थे कि उसकी माँ भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें अभिषेक को दिखाया जाता है, जिसके पास वेंकट नाम के एक बंदे की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि ये मुख्यमंत्री के आदमी सुजय और विजय के साथ एक डील कर रहे हैं। और अभिषेक को यह खबर मिलते ही वह उन लोगों के पास पहुंच जाता है जहां पर डील चल रही थी। जैसे ही अभिषेक फोटो खींचता है, तभी उन लोगों को पता चल जाता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है और मुख्यमंत्री के आदमी अभिषेक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन अभिषेक जैसे तैसे उन लोगों से बच जाता है। फिर हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम प्रमोद साहनी को देखते हैं, जो विक्रम के बचपन का दोस्त होता है। और प्रमोद साहनी भी एक पुलिस इंस्पेक्टर था। वो विक्रम के वापस गांव आने से काफी खुश था। तभी हम विक्रम के पिताजी को देखते हैं, जो नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। जैसे ही विक्रम के पिताजी पानी में डुबकी लगाते हैं, अचानक से एक डेड बॉडी उसके पास आ जाती है, जिसके चलते वो काफी डर जाते हैं। उस डेड बॉडी के सिर के साथ हाथ और पैर जुड़े हुए थे, जो दिखने में काफी डरावनी थी। अभी विक्रम और प्रमोद उस डेड बॉडी के सिर पर एक निशान देखते हैं। विक्रम को उस निशान से याद आता है कि उसने ऐसा निशान पहले कहीं देखा है। वो अपने पिता को लेकर अपने घर पर पहुंचता है और अपनी माँ के पुराने बटुए को चेक करता है, जिसमें उसे एक सिक्का मिलता है। उस सिक्के पर भी वही निशान था जो उस मरे हुए आदमी के सर पर था। हम फिर विक्रम और साहनी को देखते हैं, जो आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पर विक्रम साहनी को बताता है कि वो हमेशा से अपनी माँ को ढूंढना चाहता था, पर उसे ऐसा लगता था कि
उसके पिता ने उसकी माँ को ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की। सानी को विक्रम के घर पर बेटे की तरह प्यार मिलता था। वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में पूरी कोशिश करूंगा। फिर सीन अनन्या भारद्वाज की तरफ शिफ्ट होता है, जो एक पॉलिटिशियन थी और उसका अपने एरिया में काफी अच्छा दबदबा था। हमें अनन्या के पति भारद्वाज को दिखाया जाता है। जयराज पैरालाइज था, उसके कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था। जयराज और अनन्या की कभी नहीं बनती थी। जयराज चाहता था कि वो अनन्या की जगह ले ले। पैरालाइज होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता था। अनन्या भारद्वाज को एमएलए की सीट भी मिलने वाली थी। पॉलिटिक्स में अच्छी खासी जान पहचान थी। हमें अभिषेक को दिखाया जाता है, उसके द्वारा खींची गई सारी फोटोएं प्रमोद सानी के पुलिस स्टेशन में पहुंच गई थी। जब प्रमोद को यह पता चलता है कि इन सभी के पीछे सुजय और विजय का हाथ है, तो वो इस केस से दूर ही रहना चाहता था। फिर हमें सुजय और विजय को दिखाया जाता है। सुजय और विजय की फैमिली भी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि सुजय और विजय ने ही अभिषेक को मरवाया था। उनकी बातों से ऐसा लगता था कि सुजय और विजय ने अभिषेक को नहीं मरवाया था। सुजय और विजय का एक और भाई था जिसका नाम बंटी था और सुजय विजय की एक अम्मा थी। वो सभी उनकी बातें मानते थे। फिर हमें विक्रम को दिखाया जाता है, जो अनन्या के पास आया था। हमें पता चलता है कि अनन्या को विक्रम के चरणदासपुर में आने की बात पता लग गई थी। अनन्या और विक्रम एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। हमें विक्रम की बहन कविता के बारे में मालूम चलता है, जो कोमा में थी, जिसके चलते विक्रम अनन्या से मिला था और उसकी बहन अभी तक कोमा में से नहीं निकली थी। जब अनन्या अपने असिस्टेंट वेंकट के साथ यहीं पर जा रही थी, तो अनन्या अपने असिस्टेंट अभिषेक के मर्डर के पीछे जिनका हाथ है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहती है। और बंटी को इस बात की खबर पड़ गई थी कि पुलिस वाले सुजय और विजय को एनकाउंटर में मारने वाले थे। जैसे पुलिस वाले सुजय और विजय को अरेस्ट कर लेते हैं, उन्हें पुलिस स्टेशन में लेकर जा रहे थे, अभी बंटी उन पुलिस वालों के सामने आ जाता है। अभी बंटी सुजय और विजय को बताता है कि पुलिस वाले उन दोनों का एनकाउंटर करने वाले हैं, जिस वजह से सुजय और विजय की पुलिस वालों के साथ झड़प हो जाती है और जिसके चलते एक गोली कांस्टेबल को लग जाती है और वो यहीं पर मर जाता है। मैं अनन्या भारद्वाज को दिखाया जाता है। वो सीएम के पास आती है, जहाँ पर सीएम को पता था कि हाल ही में पुलिस वालों के ऊपर अटैक हुआ है। वहाँ पर अनन्या सीएम को फोटो दिखाती है जो अभिषेक ने खींची थी। उस फोटो में सीएम के आदमी सुजय और विजय के साथ 30 करोड़ की डील कर रहे थे, जिसके चलते वो सीएम को ब्लैकमेल कर रही थी और इसके बदले उसकी पार्टी में एमएलए की टिकट पाना चाहती थी। हमें फिर रिया को दिखाया जाता है, जो एक सीबीआई ऑफिसर थी। वो अपने काम को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थी। रिया जो भी केस लेती थी वो उसे अपनी पूरी शिद्दत से करती थी, बेशक से उसे उसमें 15 से 20 घंटे क्यों ना लगाने पड़े, और वो उस केस को हल करके छोड़ती थी, जिसके कारण उसका प्रमोशन भी हुआ था। अब रिया स्पेशल ऑप्स की टीम में आ जाती है, मगर रिया को इस बात की खुशी नहीं थी कि रिया फील्ड में काम करने में काफी खुश थी। 2 साल में रिया के साथ जो भी हुआ है, उस वजह से रिया फील्ड में काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे हर वक्त एक लड़की दिखाई पड़ती थी। तभी रिया को चरणदासपुर में अभिषेक के मर्डर के बारे में पता चलता है। उसने उस केस के ऊपर काफी अच्छी तरह से स्टडी की थी, इसलिए वो चाहती थी कि चरणदासपुर का केस वो संभाले। अभी हमें विक्रम को दिखाया जाता है, अपने पिता से उर्मिला काकी के बारे में पूछता है। वो कहता है कि हमारे साथ जो काकी थी उसका एक लड़का भी था, उसका नाम बबलू था, जो हमारे साथ काफी अच्छी तरह से खेलता था। और वो पूछता है कि अब वो कहाँ पर है। अभिषेक का नाम ही बबलू है और वो उर्मिला काकी का बेटा था। तभी विक्रम अभिषेक के घर पर पहुंचता है। अभिषेक के घर पर पहुंचने के बाद विक्रम को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ खून के दाग थे। खून देखने के बाद ऐसा लगता है कि अभिषेक के सारे बॉडी पार्ट यहीं पर एक काटे गए थे और उन्हें जोड़कर नदी में फेंक दिया गया था। अभिषेक का धड़ गायब था। फिर हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम पवन को देखते हैं। पवन की हालत काफी नाजुक थी। उर्मिला काकी पवन को लेकर रोना जंगल में गए थे। वहाँ पर उन्हें एक बाबा मिलता है। उस बाबा के पास वही यंत्र था जो हमने रुक्मणी के पास देखा था। उस यंत्र में तुक्का डालने पर उन्हें एक वरदान मिलता था, मगर वरदान प्राप्त करने के लिए उन्हें उस यंत्र के अंदर अपना अंगूठा डालना पड़ता था। एक एक की अपने अंगूठे की आहुति देनी पड़ती थी। तो विक्रम की माँ भी ऐसा ही करती है। उसने उस यंत्र के अंदर सिक्का डाला और उसने अपना अंगूठा उस यंत्र के अंदर डाला।
विक्रम के माँ ने अपनी बेटी की सलामती मांगी थी, अभी अचानक से एक बिजली चमकी, जिसके कारण उर्मिला काकी को जोरदार झटका लगा, जिसके चलते वो काफी दूर जाकर गिरी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा।